हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो का जो भी हमने कंटेंट कवर किया था वो आपको एकदम क्लियर होगा। वैसे तो हमने उसमें से बेसिक बेसिक आइडिया लिया था। आज भी हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें देखेंगे जो यूं तो मतलब हमारे जो एक्सेल में है, यूं हमें वो बेसिक चीज़ें बहुत बार ऐसे छोटी मोटी यूज में आ जाती है जिसके थ्रू हम हमारा वर्क को और इजी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे ये सेल है। सेल में मैंने जैसे वन टाइप किया, देन टू, देन इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है ये ब्लैक कलर में। अब मैं इसको अगर 20 तक ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिक इसने 20 तक की मेरे को काउंटिंग प्रिंट करके दे दी, सीरीज प्रिंट करके दे दी। अब यही काम आप मैनुअली बही खाते में जैसे करते थे, हम लिखते थे एक एक एंट्री, उसको इसने कितने सेकंड्स में हमारे लिए इजी कर दिया। और साथ ही साथ हमारा जो डेटा है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर है, जो कि हम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। और साथ ही साथ वो एक वेल मेंटेन भी हम रख सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी कोई किसी को रिक्वायर्ड होता है तो हम वो रिकॉर्ड आराम से निकाल के दे सकते हैं उसको। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन, और वन लिखने के बाद ही अगर मैंने उसको ड्रैग कर दिया तो ये क्या करेगा, उस चीज को ये कॉपी करेगा, तो सीरीज प्रिंट नहीं करेगा। तो सीरीज प्रिंट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट कम से कम भी दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सीरीज प्रिंट कर देगा। अब बाई चांस आपने वन लिखते ही ड्रैग कर दिया, अब आपसे गलती हो गई बाई चांस, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑटो फिल ऑप्शन है। ऑटो फिल ऑप्शन में जाने के बाद हमें जाना है फिल सीरीज में, और ये ऑटोमेटिकली आपकी गलती को सुधार देगा। मतलब गलती आप कर रहे हो, सुधार कौन रहा है, वो भी सेकंड्स में, जिससे आपको क्या डांटनी पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, डांट। अब जैसे बाई चांस मेरे को 1000 तक सीरीज प्रिंट करनी है जैसे, तो अब मैं क्या करूंगा, वन लिख के टू लिख के फिर 1000 तक ड्रैग करूंगा। तो ये तो नहीं है ना भाई, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, ऐसा कितना टाइम लगेगा। उसमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे लिखना है वन। वन लिखने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एडिटिंग, इसमें होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, फिल कमांड है। इसमें फिल कमांड में जाने के बाद सीरीज में जाएंगे। सीरीज में जाने के बाद हमारा डेटा किस में है, कॉलम में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो अल्फाबेटिकली चीजें हैं ना, ये ए बी वगैरह, ये जो है कॉलम, और ये न्यूमेरिकल चीजें वन टू थ्री फोर, ये हमारी है रो। तो हमारा डेटा है कॉलम में। अब स्टेप वैल्यू यानी डिफरेंस कितने का रखना चाहते हैं, हम अभी एक का ही डिफरेंस रखना चाहते हैं। और स्टेप वैल्यू जैसे हमारे पास है 1000 का, मैंने जैसे 1000 लिखा एंड देन क्लिक ओके। अभी हमारे पास 1000 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन है तो देख सकते हैं 1000 तक की हमारे पास सीरीज प्रिंट हो चुकी है। अब जो है स्टेप वैल्यू, जैसे आप इंक्रीज करना चाहते हो, आप दो दो का डिफरेंस करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, वापस होम टैब के अंदर फिर ये अपने एडिटिंग कमांड में फिल ग्रुप में जाना है, सीरीज में जाना है, सीरीज में जाने के बाद वापस वही कॉलम। अब मेरे को चाहिए जैसे दो दो का डिफरेंस, तो दो। अब मेरे को स्टॉप कहाँ होना है, बाई चांस मान लो 1000 पे स्टॉप होना है, तो देख सकते हैं दो दो का डिफरेंस आ जाएगा। और ये हमारी लास्ट प्रिंट हो जाएगी जहां तक हमारी रेंज आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया छोटी मोटी चीजें। अब हम एक और चीज देखते हैं। सपोज हमें टेबल चाहिए, एक टेबल बना लेते हैं हम। सीरियल नंबर, अब हम, मुझे चाहिए ऑलमोस्ट 10 तक की काउंट, क्योंकि मेरा उसमें हो जाएगा, वो सफिशिएंट है। देखिए फिर मैंने वही गलती करी, मैंने जानबूझ के गलती करी ताकि आपको पता हो रहे कि हम ऐसे चेंज कर सकते हैं अगर गलती कर भी देते। मैं भी इंसान हूँ भाई, भगवान थोड़ी ना। गलती तो इंसान से होती है ना, क्यों भाई। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे पास वीक वन। अब वीक वन लिखने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर लिख देगा। मुझे कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस क्या करना पड़ा, ट्रैक करना पड़ा। इस चीज को जो है हम एक्सेल में जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही ज्यादा यूज आती है। हर जगह हमें रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज पड़ता ही पड़ता है। तो अब जैसे मेरे को कुछ नंबर चाहिए, तो मैं एक लगा देता हूँ रैंड बिटवीन फंक्शन लगा देता हूँ। मेरे को चाहिए अपने बॉटम में मेरे को चाहिए 1000, और टॉप में जैसे मान लो 5000 चाहिए, एंड देन क्लिक एंटर। फंक्शन को देख के डरिएगा मत, ये रैंड बिटवीन फंक्शन कुछ नहीं करता, बेसिकली 1000 से 5000 के बीच में हमें वैल्यू दे देगा। फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी फंक्शन को देख के आप डरिएगा मत। अब मैं इसको इधर ड्रैग कर दूंगा एंड देन इसको डाउन ड्रैग कर दूंगा। देखा, इसने ऑटोमेटिकली हमें वैल्यूज दे दी, और साथ ही साथ इसको मैंने ड्रैग करा। इस चीज को रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। अब मुझे इसका टोटल चाहिए बाई चांस। ठीक है, टोटल लिख के हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे। मैं पहले ही कह देता हूँ, फंक्शन देख के डरिएगा ना मत। इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद हमें रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमें चाहिए ये वाली रेंज, एंड देन क्लिक ओके, ब्रैकेट क्लोज मतलब, एंड देन क्लिक एंटर। तो ये तो उसने समीशन तो करके दे दिया, पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मेरी टेबल अपडेट हो गई। समीशन तो कह रहा है, समीशन तो सेकंड्स में आ गया, पर साथ में मेरी टेबल अपडेट हो गई। नहीं देखा तो मैं एक बार वापस दिखाता हूँ। सम का यूज करेंगे, अगर हम सम का यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर, फिर टेबल टेबल अपडेट हो गई।
ये क्या सीन हो रहा है भाई। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं इस टाइप से, तो वो फॉर्मूला उसके साथ रहता है, तो हमें वो फॉर्मूला रिमूव करना पड़ता है और उसकी जगह हमें वैल्यूज पेस्ट करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू करना है। वैल्यू करते ही अभी आप देख सकते हैं फॉर्मूला टैब में यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला शो हो रहा है आपको। जैसे मैं पेस्ट एज अ वैल्यू करूंगा, ये फॉर्मूला गायब हो जाएगा। अब ये क्या बन गई, वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है, मैं वापस से इक्वल टू सम फॉर्मूला लगाता हूँ, एंड देन इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ऑटोमेटिकली ये सम हो गया और कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरी टेबल का सबमिशन हो जाता है। ये वापस मैं कह देता हूँ, रिलेटिव रेफरेंसिंग है, फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। पर ये देखिए कितना सेकंड्स में काम हो गया हमारा। और साथ ही साथ जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे को फॉर्मूला एक सेल पे अप्लाई करना पड़ा, बाकी सेल किसी भी सेल पे अप्लाई नहीं करना पड़ा। अब जैसे ये है, अब इसमें देखिए फॉर्मूला देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। सम तो बेसिकली समीशन ही करेगा, B2 से E2, यानी बी वाली रेंज B2 से E2, B2 से E2 की रेंज हमने ली है इस समीशन के लिए। अब नेक्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, B3 से E3, नेक्स्ट वाले में B4 से E4 मैंने इसमें अपने आप अपडेट नहीं करा, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। इसे रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। अब बाई चांस आपने क्या करा, यहाँ पे जो है वीक 1 है। अब वीक 1 को, अब मैंने वीक 1 को उठाया, कट करके कहीं और पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो गई। क्यों, क्योंकि वीक 1 जो है हमारी रेंज से बाहर हो गया। अब जो यहाँ पे जो है, इसने जो है ले तो B2 से E2 रहा है, पर यहाँ पे जो है 0 हो गया इसकी रेंज में। क्यों, वैल्यू में, क्योंकि हमने वैल्यू ही चेंज कर दी। अब मैं वापस एक बार अंडू कर देता हूँ तो हमारी वैल्यू वापस सही हो जाएगी। और तो इसके अंदर जो है, हम मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम जो हमेशा सेल का एड्रेस पिक करते हैं किसी भी फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू पिक नहीं करते। क्यों, क्योंकि अब जैसे अब मैंने इसकी वैल्यू है, अब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, सपोज 10,000, एंड देन एंटर करा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो गई। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पिक करते हैं तो वो अपडेट होती है या नहीं होती, हमें कितनी मुश्किल आती है। अब जैसे यहाँ पे अब मैंने इसकी वैल्यू कर दी 50,000, ऑटोमेटिकली ये अपडेट होती है। तो वो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आएगा। आज के वीडियो में हम बस इतना ही रख